मोटा भाभी, मैं चाहती हूँ कि पूजा की सारी जिम्मेदारी गोपी बहू को सौंपी जाए। वो क्या है ना कि गोपी बहू को पूजा पाठ का ज्यादा अनुभव है और गोपी बहू को अच्छी तरह से पता है कि कौन सी पूजा में क्या क्या चीजें लगती हैं। और हाँ तुम राशि, आज और बल्कि कुछ दिनों के लिए गोपी बहू के बदले रसोड़ा तुम संभालोगी। संभाल पाओगी ना? जी। सारो। मम्मी, मम्मी हमारी कलाकारी पर कागड़ी ने पूरा पानी फेर दिया। उसने पूजा की तैयारी का पूरा जिम्मा अपनी गोपी बहू को दे दिया। अब तो वो गोपी का वार कागड़ी की आंखों में और भी चढ़ जाएगी। समझमा नहीं आओ तो क्या गोपी नु शू करूं? उसने जो सोचा वो तेरे पाले में आके गिरा, वो तो सही है। अगर पूजा की सारी तैयारी गोपी करेगी तो जीत का सहरा तो उसके सिर पे आएगा। वही तो मैंने तो सोचा था कि इस चोरी के आइडिया से मैं कागड़ी को इस बार प्रभावित कर लूंगी, लेकिन अब क्या होगा? राशि दिकरा, मेरे साथ कलाकारी करते हुए तुझे बहुत समय हो गया है। क्या अब भी मुझे तुझे बताना पड़ेगा कि जब भी गोपी कोई काम करती है तो तुझे क्या करना चाहिए? अरे टपोड़, अपने खिस्से में से तुरुप का इक्का निकालना जो हमेशा तेरे काम आता है। वही गोपी को महसूस करा कि ये सब उसी के कारण हुआ है। ठीक है, मैं देखती हूँ मुझसे इस बार क्या हो सकता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राशि बेन, आप रो रही है? नहीं, कुछ नहीं। राशि बेन, मैं जानती हूँ आप दुखी है। वो जागरण का सुझाव आपका था और माँ जी ने मुझे... नहीं, कोई बात नहीं। तो मुझे आदत सी हो गई है। और वैसे भी मैंने जबरदस्ती सुझाव देने की बहुत कोशिश की, जबकि मैं जानती हूँ कि काकी जी तो यही चाहेंगी कि पूजा की तैयारी का पूरा जिम्मा उनकी गोपी बहू ही करे। कोई बात नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ तो पूजा की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करेगी, सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेगी। लेकिन हाँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी चीज की मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। लेकिन काकी जी को मत बताना कि मैंने तेरी मदद की थी, उन्हें शायद अच्छा नहीं लगेगा। धवल दिकरा, अब हाँ सही। तुम्हें पता है तेरी सासू की शादी की सालगिरह है। अच्छा। हाँ, और इसी अवसर पर मोदी भवन में जागरण होगा। अच्छा। हाँ, अब मेरा तो ऐसा मन करता है कि वेवान जी को शादी की सालगिरह पर कोई अच्छा सा तोहफा देना चाहिए। हाँ भाई, बहुत अच्छा आइडिया है ना? हाँ। तो मैं वैसे फई, आपको जागरण का निमंत्रण मिला? मतलब क्या आपको पक्की खबर मिली है कि घर में जागरण होने वाला है? हाँ हाँ, मिला होगा, तभी तो बोल रही हैं। वैसे फई, आपको माँ के कमरे के लिए कुछ सजावट की चीजें खरीदनी चाहिए, जैसे कुछ कांच का बना हुआ सुंदर सा रंग बिरंगा। फई, ये आइडिया भी अच्छा है। हाँ, तो मैं ऐसा करती हूँ, कल सवेरे दुकान पे बैठने से पहले मैं बाजार जाके कोई अच्छी सी चीज खरीद आती हूँ। बिल्कुल फई। हाँ, अच्छा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
माँ को इस तरह की चमक धमक वाली चीजें कतई पसंद नहीं है। और जब ये फई ऐसा ही कोई भड़कीला सा तोहफा माँ को देंगी तो वो तो देखने लायक सीन होगा। सो गई थी राशि। काका काकी की एनिवर्सरी पर जागरण का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुम हमारे परिवार के रीति रिवाज में रमती जा रही हो। हाँ, खुश तो मैं भी बहुत हूँ और सबको खुश रखने की कोशिश भी बहुत करती हूँ। लेकिन मुझे और खुशी होती अगर जिसका सुझाव था उसी को काम करने का मौका मिलता। काकी जी को सिर्फ और सिर्फ अपनी गोपी बहू पर ही भरोसा है। इसका किया भी तो क्या जा सकता है। राशि, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? इस घर में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। काश आप जो कह रहे हैं वो सच होता। जिगर जी, अपने आप को एक अच्छी बहू साबित करने का मौका इस घर में सिर्फ और सिर्फ गोपी को दिया जाता है। सारी जिम्मेदारियां भी उसे दी जाती हैं। इस घर में मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। नहीं राशि, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं जानता हूं कि आज जो भी कुछ हुआ तुम्हें उसका बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि पूजा पाठ, इन रिचुअल्स को लेकर काकी चाहती हैं कि हमसे छोटी सी भी गलती ना हो, बल्कि किसी से भी नहीं। और उनके एनिवर्सरी पर जागरण का आइडिया तो तुम्हारा ही था ना, और उन्हें पसंद भी आया। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर काकी जी को ऐसा ही लगता है कि मैं कोई भी जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकती। मैं तो जैसे एकदम बेकार हूं। कोकिला, एक मिनट। जी मोटा भाभी। कोकिला, कई बात छे। मतलब? नहीं, मतलब कहीं मेरी राशि से कोई गलती हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम उससे नाराज हो। हाँ मोटा भाभी, मैं राशि से नाराज हूं और मेरे पास पुख्ता कारण भी है। मोटा भाभी, एक बात तो आप भी मानती है कि कुछ बातें सास ही बहुओं को सिखाती है। हाँ? जैसे बा ने आपको और मुझे, हम दोनों बहुओं को सिखाया है। लेकिन कुछ सोच विचार समझ बहुओं को अपने आप भी तो दिखलानी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि कहने पर ही वो सारी बातें और सारी जिम्मेदारी पूरी करे। माफ कीजिएगा मोटा भाभी, लेकिन आपकी बहू राशि इस मामले में बिल्कुल कोरी है। तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई तो बात है जो मुझे नहीं पता। मैंने देखा कि तुम सुबह से कुछ उससे नाराज लग रही थी, खिंची खिंची सी लग रही थी। यहाँ तक कि जब उस बच्ची ने तुम्हारी एनिवर्सरी के लिए माता के जागरण का इतना अच्छा सुझाव दिया, फिर भी वो सारी तैयारियां राशि को ना देते हुए तुमने गोपी को दे दी। पर कोकिला, ऐसा क्या हुआ है? मैं देख रही थी कि शाम को जागरण के कामों से भी तुमने उसे कुछ भी करने से मना कर दिया। हाँ मोटा भाभी, मैंने बहुत सोच समझकर पूजा और जागरण की सारी जिम्मेदारियां मेरी गोपी बहू को सौंपी है, और वो इसलिए कि राशि ने
एक काम कीजिए मोटा भाभी, आप खुद ही अपनी बहू राशि से पूछ लीजिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।